तुम अपनी जबान से पीछे क्यों हट रहे हो? तेरे क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है, समझा? सेतु की शादी की उम्र अभी हुई नहीं है और यही सही है। अब और कितने बड़े होंगे दोनों? देवी नौकरी कर रही है, दोनों अपनी जिंदगी जी सकते हैं। पत्नी के दम पर जीना नहीं सीखा। वैसे वो यहाँ कभी कभी आती है। सच बता, कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं है ना? मुझे तो किसी भी बात का कोई डर नहीं है। अबे सही बता ना। छे, जब भी तुम थोड़ी पी लेते हो बहक जाते हो। सुन भाई, वो मेरा बेटा है, वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। चल दारू डाल। सही बात है, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हारी पोल खोली क्या? अच्छू कृष्णा बाहर आओ। अरे अरे तुम रुको, क्या क्या हुआ? ये चोरी कर रहा था। हाँ, क्या क्या? हुआ? एक चीज है। अच्छा ये बात है। अरे ये नहीं, दोनों को नहीं मिलाया ना तो ये लेके भाग जाएगा। आप अभी तक सोए नहीं पापा? क्या पढ़ रहा है तू? जनरल नॉलेज। आप क्या सोच रहे हो पापा? कुछ नहीं, अंबिका की चिट्ठी आई थी। लगता है वो वहाँ खुश नहीं है, वो वहाँ नौकरी नहीं करना चाहता। बिना नौकरी के वो कैसे जी पाएगा? पता नहीं, पर उसे भी अभी पता चला कि उसने रिजाइन कर दिया। नौकरी मुश्किल लगती है। उसका कहना है कि वो यहाँ बिजनेस करना चाहता है। इतने पैसे हैं उसके पास? किसे पता, क्योंकि संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ अभी तक, इसलिए वो यही हमारे साथ रहेगा। पर यहाँ कब तक रहेगा? अच्छा परिवार देखकर मैंने अपनी बेटी दी थी उसे। परेशान होने की बात नहीं है, रमन ने जरूर और कुछ सोचा होगा। सही कह रहे हो, तुम्हारे बाप ने भी बहुत कुछ सोचा था। दीदी से कहो थोड़ा और खाना ला कर दे। तुमको शर्म नहीं आती है? शर्म क्यों करना, ये मेरा घर है, मैं अपने भाई की कमाई खा रहा हूँ, इसमें तेरा क्या जा रहा है? वो अपनी बीवी बच्चों के लिए कमाते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है, पर मुझे नहीं। अगर तुम्हें भूख लगी है तो जाकर खा लो, सबके खाने का इंतजार करोगी तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं भूखी रहूंगी, वरना मुझे मेरे घर छोड़ाओ। मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, पापा सब कुछ संभाल लेंगे। तुम्हारा बाप जिंदगी किसे कहते हैं पता भी है? उनके साथ वाले पुलिस कितना कमाते हैं, पर उनके पास मुझे 1 रुपये देने के लिए भी नहीं होता है। तुमसे शादी करने के बाद उन्होंने क्या दिया था? थोड़ा सा सामान दिया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। सब बेचकर खा गए। अपने दोस्त से मिलने गए थे? हाँ, मुझे केशु से मिलने जाना है। एक नींबू पानी पिलाओ ना। आइस है क्या? नहीं, तो अपने पिता के नक्शे के दम पर चल रहे हो? हाँ, क्यों? केशु ने बताया कि तुम पुलिस वाले बनने जा रहे हो। ये इतना आसान नहीं है भाई, मैं एग्जाम में सेलेक्ट हुआ हूँ। हाँ भाई, तुम जरूर बनोगे, दिमाग है तो बन शतु, सकते हो। शतु मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। कैसे? मैं 1 महीने से तुमसे मिलना चाह रहा था, हम्म। पर वक्त ही नहीं मिलता। क्या करे, काम ही इतना होता है। अच्छा सुनना, मैं पक्का 1 महीने में तुझे सब लौटा दूंगा। रुको, पैसे मैं देता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं, आप हिसाब में लिख लेना। एक और क्यों बना नहीं? दूं? हाँ, लिख लो। जरूरत नहीं। सेतु मैं तुमसे एक बार पर्सनली बता रहा हूँ, रास्ते में आते वक्त मुझसे पापा मिले थे। आखिर में मैं तुम्हारा जीजा हूँ, क्या उन्हें मेरे साथ इज्जत से और प्यार से पेश नहीं आना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, शायद पापा ड्यूटी पर होंगे। क्या लूटी? सुनो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, रिश्तेदारी में मैं कभी बिन बुलाए मेहमान नहीं बनता। मेरे अंदर आत्मसम्मान है। मैं अगली बस पकड़ने ही जा रहा था, पर सेतु के प्यार ने मुझे रोक लिया। मेरे अंदर इंसानियत है, प्यार है। हाँ, मुझे ये सब पता है। कम से कम तुम मेरे साथ, बाकी सब मेरे खिलाफ है। तुमने अपनी नौकरी क्यों छोड़ दी? मैं ईमानदारी से काम कर सकता हूँ, पर किसी की गुलामी नहीं। अधिकारी मुझे गुलाम बनाना चाहते थे, पर मैं उनके सामने कैसे झुक जाता? वो मुझे सिर्फ 1200 रुपये तनख्वाह देते थे। इतने में तो महीने की सिगरेट भी नहीं आती। मुझे ऐसी नौकरी चाहिए जहाँ महीने में 10,000 तो मिलनी ही चाहिए। क्लास 10 पास करने की कोशिश की, पर तुम फेल हो गए। नहीं, क्यों?
अगर तुम्हें कलेक्टर बनना है या फिर चीफ सेक्रेटरी बनना है तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी।